करते एक बड़ी खबर इसी बीच रायपुर से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने आज इस्तीफा दे दिया। एआईसीसी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ये इस्तीफा भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। जानकारी दे दें, अरविंद नेताम जो कि कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं। इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। सर्व आदिवासी समाज से अब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से वो पार्टी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इंदिरा और नरसिम्हा सरकार में मंत्री रहे अरविंद नेताम, जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा भेज चुके हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अरविंद नेताम इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफा भेज दिया है और इसी के साथ कांग्रेस को एक बड़ा झटका आदिवासी नेता के रूप में। देखिए, बिल्कुल अरविंद नेताम बीते कुछ सालों से जो है काफ़ी नाराज़ कांग्रेस पार्टी से चल रहे थे। साफ तौर पर उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी में जैसे उनको तवज्जो मिलना चाहिए, वो तवज्जो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल रहा है। पत्र में भी उस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया। साफ तौर पर उनका कहना है कि 5 साल पहले राहुल गांधी ने मुझे कांग्रेस में वापस लाया था, लेकिन जिस तरह से आदिवासी विरोधी कांग्रेस की सरकार को बताया है, प्रदेश में जो सरकार है वो आदिवासी विरोधी है, मुझे पार्टी में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, प्रदेश नेतृत्व सम्मान नहीं कर रहा है, जिसके कारण मैं अंत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ रहा हूं। देखिए, उन्होंने अपने इस्तीफा जो है वो एआईसीसी को भेज दिया गया है, अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। अब उनका इस्तीफा मंजूर होता है कि नहीं होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन काफी सीनियर नेता है, केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं और आदिवासी समाज में उनका काफी पकड़ है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार जो बातें सामने रही थी कि आदिवासी सर्ववादी समाज जो है 50 सीटों से ज्यादा में खुद चुनाव लड़ेगा। भानु प्रताप उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि अरविंद नेताम जो है वो पार्टी के विरोध काम किए थे। इसको लेकर लगातार अनबन बना हुआ था और स्थानीय जो नेता है वो भी काफी नाराज जो है अरविंद नेताम चल रहे थे। लेकिन अरविंद नेताम भी जो है प्रदेश नेतृत्व से काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। कई बार पार्टी के विरोध में भी उनको बोलते हुए देखा गया था, जिसके कारण आज फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि वो आगे उनकी रणनीति क्या रहती है। हालांकि जब कल हमने उनसे बात किया था तो उनका साफ कहना था कि बीजेपी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगर मेरे को सर्व आदिवासी समाज से चुनाव लड़ना है तो मेरे को पहले अपनी इस पार्टी से हटना पड़ेगा, तभी मैं किसी अन्य दल से मैं लड़ सकता हूं। तो अब देखना होगा कि अरविंद नेताम का अगला रुख क्या होता है। फिलहाल इनके छोड़ने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जो आदिवासी बहुल्य सीट है वहां पे थोड़ा सा नुकसान जो है वो हो सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का रुख इसमें क्या रहता है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात यह है कुलेश्वर के आदिवासी वर्ग पहले भी ऐलान कर चुका है कि 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा। ऐसे में जब अरविंद नेताम जिन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। कुलेश्वर, आपसे समझना चाहेंगे जरा छत्तीसगढ़ का सियासी समीकरण भी समझाइए कि यहाँ पर आदिवासी वोटर्स, क्योंकि प्रदेश बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है छत्तीसगढ़, ऐसे में अब अरविंद नेताम जब पार्टी से छिटक चुके हैं तो एक बड़ा झटका तो कांग्रेस को लगेगा ही, लेकिन जब ये उतरेंगे मैदान में, अगर मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ने की बात अरविंद नेताम की ओर से कही जाती है, तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के ही वोटों पर कितना प्रभाव इससे पड़ेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 32% जो आबादी है वो आदिवासी की है। बस्तर सरगुजा संभाग को मिला तो 29 सीट जो है आदिवासी में। ऐसे में अभी 27 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में, 2 सीट जो है बीजेपी के खाते में है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा प्रयास करेगी कि अरविंद नेताम को हम अपने पार्टी में शामिल करें, लेकिन वो देखना होगा कि अरविंद नेताम का फैसला क्या होता है। देखिए, उनके बातों से और उनके जो जितना हम उनको जानते हैं वो बीजेपी में शामिल शायद ही होंगे। वो कहीं ना कहीं सर्ववादी समाज को जो 50 सीट में लड़ाने का जो ऐलान किया है, कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पे जो है नुकसान कांग्रेस को ही होना है, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि पार्टी के अंदर जो है सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण मैंने इस्तीफा दिया है, वो एक मैसेज देंगे। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी बहुल्य सीट है उसमें थोड़ा सा फर्क जो है कांग्रेस को हो सकता है। कुल मिलाकर नुकसान इसमें कांग्रेस को ही होना है, बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को बल्कि इससे फायदा ही होगा, क्योंकि पुराने नेता है, जैसे मैंने कहा, पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है आदिवासी समाज में, ये स्वीकार भी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अगला रुख क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कांग्रेस को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। लेकिन बीजेपी इस मौके को जरूर भुनाना चाहेगी। कुलेश्वर, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि एक बड़ा झटका चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है। अरविंद नेताम आदिवासी
चेहरा है छत्तीसगढ़ का, दिग्गज नेता है जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं इंदिरा नरसिम्हा सरकार में। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है।